दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी बच्चे गुरु महाराज अपार दया मेहर हुई और आज 12 अक्टूबर 2025 को मध्याह्न बेला में मध्य प्रदेश के ग्वालियर के इस स्थान पर सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी गुरु महाराज की दया हुई, प्रभु की अनुकंपा हुई कि आपको घर के नैना जंजाल से थोड़े समय के लिए निकाल कर यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए लाए। यह सर आवश्यक कठिनाई सत्संगों में आना आजकल लोगों का बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सत्संग सुनने की आदत नहीं बनी है। बाकी तो प्रवचन होते रहते हैं, राम कथा भी लोग कहते रहते सुनाते रहते हैं, कृष्ण कथा भी सुनाते रहते हैं, महाभारत व अन्य वेद पुराण की बातें लोग बताते रहते हैं, लेकिन सत्य का संग जिससे हो वो बातें लोग नहीं बताते या बता नहीं पाते हैं। तो सत्य कौन है? जिसको पेड़ पाठी लोगों ने ब्रह्म कहा, ब्रह्मदर्शी जिसको कहते हैं, उन लोगों ने जिसको ब्रह्म कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, बोले केवल एक वही सत्य है और जगत ये झूठा है, जगत ये सब खत्म होने वाला है और ब्रह्म खत्म नहीं होता है। लेकिन संत जब आए तब उन्होंने कहा ये सब स्थान जो हैं ये महाप्रलय में खत्म होते हैं और सत्य वो है कि जो हमेशा रहता है, अजर है, अमर है, जिसको कुछ हो नहीं सकता है, सत्य वो है। सत्य किसको कहते हैं? जो असली चीज होती है वो काम आती है। जैसे जो सत्य बोलते हैं, सत्य हमेशा काम आती है और सत्य बोलने वाले पर लोग विश्वास करते हैं और सत्य बात हमेशा याद रहती है। झूठ कोई बोलता है तो झूठ का पोल खुल जाता है। क्यों? क्योंकि झूठ को आदमी भूल जाता है और सत्य बात को जल्दी नहीं बोलता है। तो सत्य यही है। क्या सत्य है? कि यह जगत मिथ्या है, संसार और संसार की चीजें ये अपने काम आने वाली नहीं है। कब? जब ये शरीर छूटेगा, जब सांस की पूंजी खत्म होगी और प्राण तो 10 प्रकार के हैं शरीर के अंदर, वो जब निकल जाएंगे, जीवात्मा निकल जाएगी, तब ये चीजें कोई काम नहीं आएंगी। ये काम आने वाली अगर हैं तो जब तक ये शरीर है तभी तक है, उसके बाद कोई चीज काम आने वाली नहीं है। तो आगे क्या काम आएगा? मरने के बाद क्या चीज काम आती है? यह चीज सत्संग में बताया जाता है। इसको संतों ने बताया है कि जो हमेशा आपके काम आवे, यहाँ जब तक जिंदा रहो तब तक काम आवे और जब समय पूरा हो जाए, शरीर जब छूटने लग जाए, उस वक्त पर काम आवे और उसके बाद भी काम आवे। ऐसी चीज
जो होती है वो सत्य है, और सत्य जान लेने से, उसका पालन करने से, सत्य जिसको सत्पुरुष कहते हैं उनको याद करने से ही ये तकलीफें प्रेमियों इस समय कलयुग में जाने वाली हैं। और नहीं तो देखो, घर घर बीमारी, घर घर लड़ाई झगड़ा, घर घर वैमनस्यता, ईर्ष्या द्वेष, ये देखो बढ़ता चला जा रहा है। चोरी ठगी, बेईमानी झूठ, ये देखो बढ़ता चला जा रहा है। हिंसा हत्या ये सब बढ़ता चला जा रहा है। सेवा भाव खत्म हो रहा है लोगों में से, और उपकार लोगों में से खत्म हो रहा है। और ये मनुष्य शरीर जो भगवान के भजन के लिए मिला, जिसको मानो मंदिर बताया है, जिसको फकीरों ने जिस्मानी मस्जिद बताया है, जिसको गुरु साहबानों ने गुरुद्वारा बताया है, स्पिरिचुअल मास्टर ने इसको टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड बताया है, इससे इंसान न जानकारी में सत्संग न मिलने के कारण गुनाह गलती करता चला जाता है और उसकी सजा मिल जाती है। यहाँ तो सजा मिलती है। कोई चोरी डकैती करे, व्यभिचार करे, गलत काम करे तो सजा का विधान बना, पकड़े जाओ, जेल जाना पड़ेगा, मार पड़ेगी। ज़्यादा भारी गलती किया तो फांसी पर लटका दिए जाओगे, अकाल मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही भगवान का बनाया हुआ नियम। तो आदमी को जब सत्संग नहीं मिलता है तो प्रकृति का जो नियम है, भगवान का नियम है, उसको वो तोड़ता जाता है और फिर उसकी सजा उसको शरीर छूटने के बाद मिलती है। फिर उसको नरकों में डाला जाता है। बड़ी मार पड़ती है नरकों में, काटे जाते, सड़ाए जाते, गलाए जाते हैं। लैट्रिन का नरक अलग है, पेशाब का अलग है, मवाद का अलग है, कांटों का अलग है, तपते हुए घड़ों का अलग है। बहुत नरक है, 42 प्रकार के छोटे बड़े मिला करके नरक हैं। तो उन नरकों में कर्मों के अनुसार डाल दिया जाता है और एक दो दिन रहना पड़ता है, बहुत दिन रहना पड़ता है, हजारों वर्ष या लाखों वर्ष तक रहना पड़ता है। और जब वो सजा पूरी हो जाती है, जैसे जेल में किसी को 10 साल की सजा दे दी गई, अब वो उसी में रहेगा, उससे बाहर नहीं जा सकता है। जेल का जो भी नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। गलती करेगा तो मार पड़ेगी। तो जब सजा पूरी होती है तब उसको बाहर कर दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो जिला बदर होते हैं अपने ज़िले में नहीं जा सकते हैं। सजा तो पूरी हुई लेकिन अपने ज़िले, अपने घर नहीं जा सकते हैं, तो वो दूसरी जगह रहते हैं, दूसरी जगह उनको रखा जाता है। ऐसे ही नरकों से जब छुटकारा मिलता है तब ये जो आँखों से आप देखते हो कीड़े मकोड़े पतंगे, हर तरह के देखो कीड़े हैं, ये समझो कि बहुत तरह के पक्षी हैं, चिड़िया जिनको कहते हो, चिड़ियाघर में देखने जाते हो बहुत से लोग, हर तरह की बहुत तरह की चिड़ियों को, जानवरों को देखने के लिए जाते हो। इन्हीं सब योनियों बंद कर दिए जाते हैं और उसमें सजा भोगते रहो। शाम को जब बिच्छू बन करके डोलते रहो, जान बचाते रहो। जब वो सजा पूरी हो जाती है तब माँ के पेट में लटकाया जाता है 9 महीने के लिए। माँ का पेट क्या है? जेल खाने की तरह से ही है। बच्चा अगर चाहे तो माँ के पेट से बाहर निकल सकता है, नहीं निकल सकता जब तक समय नहीं आता है। उसका समय आता है तब निकलता है, नहीं तो बाकी बंद रहता है। अम्मा के पेट में रोशनी रहती है? नहीं रहती है, अंधेरा रहता है। अंधेरे में उल्टा लटका हुआ रहता है। राखन हारा राखिया जठन अग्नि खिलाओ। जो रखने वाला है माँ के पेट में जैसा रखता है वैसा रहना पड़ता है।
अग्नि में जलना पड़ता है। पेट में कोई चीज आप डालते हो, मुंह में डालते हो, पेट में जाता है तो उसको कौन पचाता है? अग्नि पचाती है। और हाजमा जब कमजोर हो जाता है तो वैद्य लोग कहते हैं अग्नि कमजोर हो गई, अब अग्नि तेज करने की दवा देता हूँ। तो बहुत तेज रहती है अग्नि। कब? माँ के पेट में। और उम्र होती है, जब उम्र ढलने लगती है तब बच्चा पेट में नहीं पलता है, नहीं आता है। उम्र जब तक रहती है उस समय पर अग्नि तेज रहती है तो बहुत जलाती है बच्चे को, बहुत तड़पता है। लेकिन करे तो क्या करे, पराधीन सुख सपने होना ही पराधीन रहता है। अब मान लो कोई चटोरी माँ है, चटोरी जानते हो, जीव चटोरी कहते हैं। मान लो कोई मिर्च मसाला तेज खाने वाली है, सिरका जैसी चीज़ों को तेज खाने वाली है, बच्चा पेट में है और उसको अगर उसने खाया तो बच्चे को वो लगता है, वो मिर्ची लगती है। अब आप लोग ये कहोगे कि भाई कैसे लगती होगी, जलन देखो पैदा होती है, ज़्यादा मिर्ची खा लो कि नहीं होती। यहाँ तक कि जलन सुबह तक नहीं जाती है, जब लैट्रिन जाओ तो लैट्रिन वाली जगह पर जलन होती है अगर ज़्यादा तेज तादाद चीज़ों को खा लिया तो बड़ी परेशानी में बच्चा रहता है। लेकिन जिंदा कैसे रहता है? उस प्रभु की दया से जिंदा रहता है, उसकी कृपा मेहरबानी से जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी झलक दिखा देते हैं, अपनी आवाज़ सुना देते हैं। तो जब बच्चा देखता है उनको तब प्रार्थना करता है, बाहर निकालो, बाहर निकालो। हम जब बाहर निकलेंगे तब हम खोज लेंगे। किसको खोज लेंगे? सदगुरु जिनको कहा गया, वक्त गुरु जिनको कहा गया, संत सतगुरु कहा गया, उनको खोज लेंगे। क्योंकि इस धरती पर हमेशा रहते हैं, रहे हैं। गिरी बदलिया पाप की, बरस गई अंगार, और संत न होते जगत में। जल मरता संसार, वही बचाते हैं, वही रोकते हैं। अपने पावर से, अपनी शक्ति से, यानी कह करके, मना करके लोगों को जिंदा रखते हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि बच्चा इस चीज को समझता है कि हम जाएंगे तो हम खोजेंगे तो सदगुरु मिल जाएंगे। तब ये प्रार्थना करता है प्रभु से कि हमारा हाथ पैर आँख कान ठीक से बना। नियामत किसको कहते हैं? कि जो उसने हमारे आपके चीज़ों को बना दिया उसकी दया कृपा कहते हैं। क्या बना दिया? शरीर की चीज़ों को, शरीर के अंगों को ठीक ठाक बना दिया, आँख कान मुँह नाक ये सब बना दिया, जिसका उपयोग आप करते हो, इस्तेमाल करते हो। मान लो कोई अंधा है तो क्या देखेगा, बहरा है तो क्या सुनेगा, लंगड़ा है तो क्या चल पाएगा, लूला है तो क्या कान में उंगली लगा पाएगा भजन करने के लिए। तो हाथ पैर आँख कान ये सब उसने बना दिया। उसकी बहुत बड़ी कृपा है हमारे आपके ऊपर प्रेमियों, इस बात को समझ लो। तो तैयार किया, कब तैयार किया? माँ के पेट में। कितने समय में? 9 महीने में। 9 महीना लगता है बच्चा के बनने में। आदमी मनुष्य शरीर को नहीं बना सकता है, बच्चा को नहीं बना सकता है। और शरीर भी अगर बना दे, मिट्टी सोने चांदी का क्यों न बना दे, लेकिन जान नहीं भर सकता है, दौड़ा नहीं सकता है, बोलवा नहीं सकता है, खिला नहीं सकता है, कमवा नहीं सकता है। तो ये किसने तैयार किया? उस प्रभु ने तैयार किया। कब तैयार किया? जब दिन रात रट लगाए रहे कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति, सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा। तो उसने दया कर दिया। लेकिन बाहर निकलने से पहले
बाहर निकलने के बाद तो दर्शन बंद ही हो जाता है। जब माँ के पेट में थे तो निकलने से पहले उसने कहा था उन्होंने कि जाओ अब तुम्हारा समय हो रहा है, अब तुम बिल्कुल पक गए हो एकदम से, तुम्हारा समय हो गया है, मृत्यु शक्ति अब तुमको बाहर निकाल देगी, लेकिन तुम रहना मृत्युलोक में ही, काल माया के देश में ही रहना, लेकिन जिस काम के लिए आप मनुष्य शरीर मांग रहे हो वो काम तुम अपना कर लेना। और हाथ से, पैर से, आँख से, कान से, यानी समझो सुन करके, देख करके, हाथ पैर से काम करके अपने शरीर के रक्षा का काम कर लेना। और अगर शादी ब्याह करना तो बाल बच्चों को, औरत के लिए भी जिम्मेदारी बनेगी, उसको भी तुम निभा लेना, लेकिन उसी में फंसे मत रहना। और हमारे इस शरीर को साफ सुथरा रखना, गंदा मत करना। गंदा कैसे होता है कि जैसे आपके शरीर के ऊपर कालिख लग जाए, गोबर मिट्टी लग जाए तो कहते हो गंदा हो गया। ऐसे अंदर में गंदगी होती है। आप अंदर में क्या क्या चीजें हैं इसको देख नहीं सकते हो, अंदर की हड्डी तक नहीं देख सकते हो, खाल के नीचे वाला मांस नहीं देख सकते हो, तो उन लाखों नसों को आप क्या देखोगे जो अंदर में हैं। 72,000 नाड़ियाँ हैं, उनको क्या देखोगे। जो 10 प्रकार के प्राण हैं इसको चला रही हैं, उनको बाहरी आंखों से कैसे देखोगे, तो देख नहीं सकते हो। अंदर गंदगी जमा होती है। कहाँ जमा होती है? इन्हीं दोनों आंखों के पीछे ये गंदगी जमा हो जाती है। तीसरी आंख जिसको कहते हैं, आत्म चक्षु कहते हैं, तीसरा कान जिसको कहते हैं, यानी वो वहाँ जमा हो जाती है, तो आवाज़ बंद हो जाती है, उधर की बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ती है। उसको साफ करना। अब ये गंदा क्यों होता है? कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। ये खाने पीने की वजह से होता है। जो शाकाहारी हो आप, सत्संगी हो, नामदानी हो, भजनानंदी हो, आपके ऊपर भी आते हैं, क्या आते हैं? कर्म आते हैं। कोई मान लो मार करके लाया, काट करके लाया, लूट करके लाया, और उसका अन्न आपने खाया, तो वो पाप की गंदगी लगेगी, गंदगी जमा होगी। और जो मुर्गा, भैंसा, बकरा काट कर खा जाते हैं, उनके ऊपर तो ज़्यादा पाप आते हैं, और पापों का गंदगी लग जाता है, वही पर्दा मोटा हो जाता है, तो उसको साफ करना पड़ता है। तब वो प्रभु मनुष्य शरीर में दिखाई पड़ता है। तब देवी देवताओं का दर्शन इसी मनुष्य मंदिर में अंदर में होता है। अब आपने समझो प्रेम में सफाई होगी कैसे? जब साबुन मिलेगा और धुलाई करने वाला मिलेगा, बताएगा, जब सिखाएगा। तो कहा कुरु धोबी शिष्य का पड़ा, और साबुन सृजनहार, और सूरत शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। जब सदगुरु जैसे रोगी मिलते हैं और वो साबुन देते हैं, उसको जब रगड़ा जाता है, सूरत शिला, सूरत मानी जीवात्मा जो इस शरीर को चलाती है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, उस पर जब रगड़ा जाता है, साबुन लगाया जाता है रख कर के कपड़े को, तब निक्षय रंग अपार, बहुत तरह के रंग उसमें दिखाई पड़ते हैं। एकदम सफेदी दिखाई पड़ती है, एकदम चमकीला रंग दिखाई पड़ता है। गुरु महाराज के शिष्य आप लोग इसमें हो। गुरु महाराज शुरू में जब सत्संग करते थे
समझो कि सैकड़ों साल पहले की बात है। मतलब यह है कि 100 साल तो नहीं होंगे, लेकिन आप ये समझो कि करीब 60-70 साल पहले की बात है। तो कहा करते थे कि मैं धोबी हूँ, मैं धोबी हूँ। तो अब उनकी बात को कोई क्या समझेगा। जो संतों के बात में बात, क्यों संतों केले के पात में पात, और क्यों संतों के बात में बात। तो बड़ा प्रचार हुआ कि बाबा धोबी हैं। हम ही जब नामदान लेकर के आए, तब हमारे ही कुल खानदान के रिश्तेदार लोग कहने लग गए कि तुम ब्राह्मण के घर में पैदा हुए और तुमने धोबी को चेला बना लिया, धोबी के चेला बन गए, तुम उनको गुरु बना लिया। क्या तुम